हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको नेक्स्ट ऑपरेटर दिखाने वाली हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर। और उसमें एक सी लैंग्वेज प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर? इट इज यूज फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज। मीन्स यहाँ पे टू वैल्यूज चाहिए, मीन्स कंपैरिजन करना है तो हमको टू ऑपरेंड्स लगेंगे, टू वैल्यूज लगेंगे। तो ये बाइनरी है, मीन्स हमको यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि हमको यहाँ टू ऑपरेंड्स लगने वाले हैं। अभी ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो सिमिलर डेटा टाइप रहना चाहिए, मीन्स कंपैरिजन बिटवीन इंटीजर इंटीजर, फ्लोट फ्लोट। तो it is used for comparing similar data types. Then second है its result is either 1 और 0, means true और false। मीन्स हम जब दो नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अगर वो ट्रू है तो वो आंसर 1 डिस्प्ले करेगा, और अगर वो फॉल्स है तो वो 0 इंटीजर में आंसर डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट कौन कौन से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं? जब हम कोई भी दो वैल्यूज लेते हैं तो कंपैरिजन करना है तो कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं हम देखेंगे। अभी रिलेशनल ऑपरेटर में फर्स्ट है डबल इक्वल टू। मीन्स ये क्या है, दो नंबर में कंपैरिजन करना है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट देखा कि it requires two values to compare, so it is called as binary operators। अभी यहाँ पे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने एक इक्वल साइन यूज किया था, जिसमें कि जो लेफ्ट साइड रहता है वो वेरिएबल रहता है, राइट साइड रहता है वो वैल्यू रहता है। मीन्स हम वो वेरिएबल को वो वैल्यू क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। लेकिन इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जबकि यहाँ पे क्या है, दो इक्वल साइन है, तो वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है दो वैल्यूज में कि दो वैल्यूज इक्वल है कि नहीं। वो हमको अगर डिस्प्ले करना है, हम लोग ने सपोज यहाँ इफ एल्स यूज किया, इफ ए इज इक्वल टू बी, ये हमको निकालना है। अगर इक्वल है तो वो डिस्प्ले करेगा टू नंबर्स आर इक्वल, अगर नहीं है एल्स टू नंबर्स आर नॉट इक्वल। मीन्स ये आंसर ट्रू और फॉल्स में देता है। जैसे कि हमने इफ एल्स सीखा, तो इफ में आएगा ट्रू की वैल्यू जो भी हमें डिस्प्ले करना है, और एल्स में आएगा फॉल्स वैल्यू। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। हमको डिस्प्ले करना है कि वो दो नंबर इक्वल नहीं है, तो उसमें एक्सक्लेमेटरी आएगा और इक्वल साइन आएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ट्रू है क्या फॉल्स है, इसके अपोजिट आएगा। देन लेस देन और इक्वल टू, यानी सपोज ए है वो बी से एक तो लेस रहना चाहिए, लेस देन और आया है, और इक्वल टू, एक तो वो लेस रहना चाहिए या तो वो दो नंबर क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, ट्रू। और अगर ये लेस भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, क्या है वो, ग्रेटर है, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, फॉल्स। फिर उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक तो इक्वल रहा तो चलेगा, या तो वो वैल्यू उसकी जो है ए की, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी ए ग्रेटर है तो वो क्या करेगा, ट्रू ऐसे डिस्प्ले करेगा। अगर वो लेस है तो फॉल्स डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है लेस देन, अगर वो दो नंबर में से कौन सा लेस है, ए लेस देन बी, अगर ए लेस है तो ट्रू डिस्प्ले करेगा, और अगर नहीं तो फॉल्स, और ये साइन है वो ग्रेटर देन। अभी नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स के सपोज हमने टू नंबर्स
कंसिडर किए, सपोज a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 15, क्योंकि हमको दो नंबर्स लगेंगे इसलिए हमने 8 और 15 और उसके वेरिएबल है a और b, वो असाइन किए हुए यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो फर्स्ट हम देखेंगे इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर किससे असाइन करते हैं? डबल इक्वल साइन से। सपोज हमने ऐसे लिखा a इक्वल टू b, मीन्स फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया। तो अगर दो नंबर इक्वल है तो वो क्या करेगा? डिस्प्ले 1। अगर दो नंबर इक्वल नहीं है तो 0। 0 मीन्स फॉल्स। मीन्स यहाँ पे हमने दिया है 8, यहाँ पे a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 15 है, तो 8 इक्वल टू 15, तो ये आंसर तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 0। यह है इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट यही एग्जाम्पल से हम नेक्स्ट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। a नॉट इक्वल टू b, तो आंसर क्या आएगा? ये ट्रू है क्या फॉल्स है? मीन्स यहाँ पे आएगा 8 नॉट इक्वल टू b, मीन्स 8 नॉट इक्वल टू 15, तो ये तो आंसर ट्रू है क्योंकि 8 और 15 ये इक्वल नहीं है, तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन। a ग्रेटर देन b। अभी a ग्रेटर है क्या b से? नहीं है। a क्या है? 8 है और b क्या है? 15 है, तो ये आंसर क्या आएगा? 0, मीन्स फॉल्स। नेक्स्ट है ऑपरेटर लेस देन, मीन्स a b से लेस है क्या? लेस देन b, तो ये तो ट्रू है क्योंकि a क्या है? 8 है और b क्या है? 15 है, तो a क्या हुआ? लेस हुआ, तो आंसर 1 आएगा, मीन्स ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स a फर्स्ट वो चेक करेगा ग्रेटर देन b है क्या, मीन्स a ग्रेटर है क्या b से? a तो 8 है, मीन्स लेस है, और b 15 है, तो b से वो क्या है? लेस है। फिर नेक्स्ट वो चेक करेगा और से a इक्वल टू b है क्या, मीन्स 8 इक्वल टू 15 है क्या, तो नहीं, दोनों भी क्या है? फॉल्स है, तो आंसर तो 0 आएगा। नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू, मीन्स a क्या है? b से लेस है कि नहीं, मीन्स a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 15 है, तो ये तो ट्रू हो गया, तो ये आंसर 1 आएगा। तो यही हम क्या करेंगे? सी लैंग्वेज में एक्चुअल प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। ये एक्चुअल कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। हमको जब एग्जाम्पल देते हैं कि दो नंबर में से कौन सा ग्रेटर है, दो नंबर में से कौन सा लेस है, तो हम इफ एल्स यूज़ करके वो प्रोग्राम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम एक्चुअल सी लैंग्वेज में वो प्रोग्राम देखें। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने दो नंबर एक्सेप्ट डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर, तो दोनों भी नंबर अभी कंपैरिजन क्या होता है? सिमिलर डेटा टाइप में होता है। तो प्रिंट एफ एक्सेप्ट एनी टू नंबर्स, देन स्कैन एफ मैंने दो नंबर एक्सेप्ट किया है और उसमें मैंने फर्स्ट एक ऑपरेटर यूज किया हुआ है। फर्स्ट हम देखेंगे कि ये दो नंबर जो हम एक्सेप्ट करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर में से फर्स्ट a है, सेकंड b है, a इक्वल टू b है कि नहीं, वो हमको चेक करना है। तो उसके लिए a डबल इक्वल टू b, ये मैंने रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया हुआ है। प्रिंट नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि वो नंबर नॉट इक्वल टू है, मीन्स दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो वो आंसर ट्रू देगा, मीन्स a नॉट इक्वल टू b, ये साइन यूज होगा। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा और इक्वल टू साइन में आंसर आएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू b। देन a लेस देन इक्वल टू b, देन चेक कर रहा है वो a ग्रेटर देन b है क्या और लेस देन b है क्या, मीन्स ये जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो आंसर उसके अकॉर्डिंग 0 1 0 1 ऐसे वो डिस्प्ले करेगा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी यहाँ पे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। एक्सेप्ट एनी
2 नंबर, तो मैंने 2 नंबर एक्सेप्ट किए, सपोज 19 एंड 5। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है 2 नंबर का 19 एंड 5 में। रिलेशनल ऑपरेटर 19 इक्वल टू 5, ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स मीन्स 0। रिलेशनल ऑपरेटर 19 नॉट इक्वल टू 5, ये इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि वो इक्वल नहीं है तो ट्रू आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर 19 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मीन्स 19 ये ग्रेटर है क्या या तो इक्वल है क्या, तो आंसर 1 आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर 19 लेस देन और इक्वल टू 0, देन ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 0। अभी यहाँ पे जो इक्वल है तो उसके लिए हम देखेंगे कि अगर हम 2 नंबर इक्वल करते हैं तो आंसर क्या आता है, और है यहाँ पे। सपोज हमने 11 एक्सेप्ट किया, तो यहाँ तो 1 आएगा क्योंकि 2 नंबर इक्वल है, ये इक्वल नहीं है इसलिए 0। अभी यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो एक तो 11 ये तो ग्रेटर देन में नहीं आएगा, तो क्या आएगा? इक्वल है, इसलिए वो क्या कर रहा है? 1। लेस देन में भी वो चेक कर रहा है, एक तो लेस है क्या इक्वल है, तो वो आंसर 1 करेगा। एंड मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में वो या तो ग्रेटर रहना चाहिए या तो इक्वल रहना चाहिए। 11 ग्रेटर देन 11, ये तो 0 आंसर है। तो आप भी अलग अलग इनपुट लेके एग्जीक्यूट करके देखिए। तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कुछ कमेंट कीजिए, और मेरे यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देन गुड बाय।